हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सबको स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए आज की क्लास देखते हैं। देखिए आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालें। तो देखिए इसके लिए मैं आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ। ट्रिक्स से करने वाले हैं हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को कैसे निकालें। इसको देख कैसे देखेंगे, हम देखेंगे 2 डिजिट स्क्वायर और 3 डिजिट स्क्वायर के रूट, यानी कि 2 अंक वाला और जो 3 अंक के होते हैं ना, जैसे कि ये हो गया। तो इनका स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं 2 डिजिट स्क्वायर, इसको कैसे निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए इसके एक पहली ट्रिक तो यही है, जैसे कि यदि किसी की संख्या का हमें स्क्वायर निकालना है और उसके पीछे 5 आता है, जैसे कि संख्या कौन सी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 2 डिजिट स्क्वायर वाली। और जैसे कि 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, 85 हो गया, ऐसी संख्याओं को स्क्वायर बहुत सिंपल होता है। इसके लिए क्या करते हैं, ये 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर 25 लिख देते हैं सीधा। और जो यहाँ पर ये संख्या होती है ना, इसको अगली संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि 2 है ना, तो 2 × 3 कर देते हैं, तो आपका ये हो जाता है 6। यहाँ पे 3 है ना, तो इसको 3 × 4 कर देते हैं, तो ये आपका हो जाता है, कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 12। इस तरह निकालते हैं। जैसे कि फिर से देखते हैं एक बार हम। देखिए इसका मतलब मैंने ये बताया आपको। जैसे कि अब निकालते हैं हम 75 का स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, इस 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे, और ये 7 है ना, 7 इंटू अगली संख्या यानी कौन सी होती है, वो थी 8। इसका कर देंगे मल्टीप्लाई, ये आएगा आपका 56। तो आपका हो गया ये आपका आ गया स्क्वायर। तो देखिए अब देखिए 2 डिजिट स्क्वायर का और संख्याएं देते हैं, उनका कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। देखिए साथियों, अब हम निकालते हैं अलग संख्याओं का स्क्वायर। देखिए हम लेते हैं 52। अब आपको इसका स्क्वायर निकालना है शॉर्ट से। कैसे निकालेंगे, देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन हमें 2 अंकों में लेना है, तो इसको 2 अंक बनाने के लिए हम जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 25 0 4, ये लिख देंगे। अब देखिए इसका स्क्वायर निकालना है ना, तो आपको 5 × 2 और इस 2 को भी मल्टीप्लाई करना है। तो आपका यहाँ से हो जाएगा 5 × ये आपका हो जाएगा 20। तो 20 आपको क्या करना है, यहाँ से एक अंक छोड़ के इधर लिखना है और इसको आपको जोड़ देना है। देखिए 4 का 4 आएगा, 0 आएगा, 5 और 2 7, ये आपका आ जाएगा 2, यानी कि आपका हो गया ये देखिए आपका स्क्वायर निकल चुका है। इस तरीके से निकालते हैं। अब देखिए हम एक और संख्या लेते हैं। चलिए अब हम एक और संख्या लेते हैं। अब लेते हैं, हमने लिया है 73। इसका आपको निकालना है स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 होता है, आपको लेना है 09, क्योंकि हमें 2 अंक लेना है। अब देखिए अब आपको मल्टीप्लाई करना है 7 × 3 × 2, तो आपका हो गया कितना, देखिएगा 21 42। तो आपको एक अंक छोड़ के इस 42 को लिखना है। अब आपको इसको जोड़ देना है 9 2, यहाँ से आएगा 3, एक ये आएगा, तो आपका हो जाएगा, ये आ गया आपका 5329। इसका 73 का स्क्वायर आपको आ चुका है। तो इस तरह से निकालते हैं 2 डिजिट स्क्वायर। अब चलते हैं 3 डिजिट स्क्वायर के लिए। साथियों 3 डिजिट स्क्वायर के लिए आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, लेकिन ये भी एक ट्रिक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकली है। देखिएगा सबसे पहले हम छोटा अंक लेते हैं। जैसे कि हमने लिया 112 का हमको स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अब आपको देखना है ये संख्या किसके पास है जिसमें कि 0 आता है। 112 में देखो 110 के पास भी 0 आता है एक, लेकिन अगर 100 लेते हैं तो उसमें 2 जीरो आते हैं, तो उसको हम 100 के पास वाली संख्या को मानते हैं इसको। तो हमने ले लिया इसका 100 में देखिए 100 के लिए इसमें क्या करते हैं, 12 घटाते हैं, तो 12 घटाया इसमें से, और 12 ही आपको जोड़ना है। 112 में से 12 घटाकर हमने लिख दिया 100 इंटू 112 प्लस 12 आपको जाता है 124। अब आपको इसको भाग देना है किससे, 10 से, 100 से या 1000 से। यदि आप 10 से भाग देते हैं तो देखिए 12 इंटू 12 है ना, इसको आपको स्क्वायर कर लेना है, ये आपका हो जाएगा 144। यदि आप 10 से भाग करते हैं तो आपको एक अंक लेना है, 20 से करते हैं तो, अब आप 100 से करते हैं तो आपको 2 अंक लेना है, 1000 से करते हैं तो आपको तीनों अंक लेने हैं एज इट इज। तो हम पहले 100 से करते हैं इसको भाग, और यहाँ से हम 2 अंक लेते हैं। देखिए 100 से काटा, 2 जीरो कट गई, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 144,
और ये 2 अंक है ना, ये हमको सीधे लेने हैं। और एक जो एक बचा हुआ यहाँ पे कैरी चला जाएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 12544। या देखिए आपका स्क्वायर ये निकल चुका है, आ गया है ना। चलिए अब हम एक और उदाहरण के साथ समझते हैं। चलिए अब हम निकालते हैं 513 का स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये किसके पास है, इसको मानेंगे हम 500 के पास। तो देखिए इसको 500 बनाने के लिए क्या करते हैं, हमने 13 घटाया तो आ गया 500। तो इसी में हमको 13 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 513। इसका करते हैं मल्टीप्लाई। अब आपको डिवाइड करना है 10 से, 100 से या 1000 से। 10 से करते हैं तो 13 का स्क्वायर 169 होता है। 10 से करते हैं तो सीधा आपको एक अंक लेना है सीधा। और 100 से करते हैं 2 अंक लेना है। और 1000 से करते हैं 3 अंक लेना है। तो हमने इसको 100 से कर दिया डिवाइड, यानी भाग दे दिया। तो देखिए दो जीरो कटते हैं। अब आपको इसका मल्टीप्लाई करना, देखिए कितना आएगा, ये आएगा 15, एक बचता है तो आपका जाएगा ये 3, ये आ गया। अब देखिए आपको 2 अंक तो सीधे लेने हैं, और जो एक है ये आपका जा जाएगा कैरी में। तो आपका यह जाएगा, देखिए 6, और ये एक कैरी जोड़ के 6 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा, देखिए साथियों आपका ये इसका आ चुका है। ओके साथियों, चलिए साथियों अब हम आगे चलते हैं। देखिए साथियों अब हम चलने वाले हैं वर्गमूल। अब हम आपको बताएंगे कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ये क्या है, स्क्वायर का उल्टा है, इसलिए इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 31 36, यहाँ पे लिखा हुआ है 75 69। इनका स्क्वायर निकालने से पहले मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, उसको देखिएगा। देखिए हम देखते हैं 1 से लेकर के 10 तक के स्क्वायर को। देखिएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ आपका जो हमको आप यहाँ पे इसमें देखना है हमको इकाई अंक, यानी कि यूनिट डिजिट। देखिए 1 के स्क्वायर में 1 आता है, और 9 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 1 आता है। ऐसे ही 2 के में और 8 के में यूनिट डिजिट 4 आता है। 3 के में और 7 के में जो यूनिट डिजिट है, यानी कि जो अपना इकाई अंक है वो 9 आता है। और 4 और 6 में जो इकाई अंक है वो आपका 6 आता है। तो इससे ये पता लगता है कि यदि किसी भी संख्या का जो इकाई अंक है वो 1 4 9 या 6 है, तो इसका मतलब वो किसका स्क्वायर रूट हो सकता है, 6 है तो इसका रूट हो सकता है 4 का और 6 का। यानी कि हो सकता है, जैसे कि मैं आपको आगे से दिखाता हूँ, उदाहरण के साथ समझाता हूँ, चलिएगा। जैसे कि हम करते हैं सबसे पहले 31 36 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। इसको कैसे निकाल सकते हैं, जल्दी से जल्दी देखिएगा। स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर क्या होता है, यानी 2 बार गुना करना होता है। तो अब आपको 2 संख्याओं को देखना है सबसे पहले। तो संख्याओं को छोड़ के बाकी संख्याओं को अलग अलग करना है। 2 हमने कर ली। अब 2 में देखिए सबसे पहला अंक क्या है, 6। 6 किस में आया था, आपको याद हो तो देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। 6 जो है वो 4 और 6 के स्क्वायर के इकाई अंक में आया था। यानी कि इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो भी आएगा स्क्वायर रूट, उसका इकाई का अंक 6 होगा या फिर 4 होगा। यानी 6 होगा या फिर 4 होगा, या अभी पता नहीं है इसमें से कौन सा होगा, लेकिन वो एक जरूर होगा। अब देखिए 2 अंक छोड़ के इसको देखते हैं, क्या 31। 31 होता है वो किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर होता है वो 36 होता है। यानी कि ये 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हमें छोटा वाला लेना, 5 हम ले लेंगे। लेकिन अब हम 5 के बाद 6 लेंगे या 4 लेंगे, इसके लिए क्या करना है, आपको देखना है जो आपका ये 31 है वो 25 के पास है या 36 के पास है। तो देखते हैं कि ये 31 है, जो आपका 31 है ये 25 के पास ज़्यादा है या 36 के पास ज़्यादा है। तो देखिए 25 से 6 अधिक है और 36 से 5 कम है, यानी 36 के पास, यानी बड़े के पास है। तो इसमें से हमको बड़ा यानी 6 लेना है। तो आपका हो जाएगा 56, यानी कि आपका 31 36 56 का स्क्वायर है। इस तरीके से निकालते हैं। चलिए हम अगला आपका जो एग्जाम्पल है उससे समझते हैं। चलिए साथियों अब हम आपको इसको करके दिखाते हैं। देखिए इसका इकाई अंक क्या है, 9। इसका मतलब क्या है कि या तो ये 3 के इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा उसका इकाई अंक या तो 3 है या फिर 7 है। अभी हमने देखा था ना पीछे। तो हम आपको जो इसके स्क्वायर रूट का इकाई अंक 3 होगा या फिर 7 होगा। अब देखिए, अब देखते हैं हम इन 2 अंक को छोड़कर बाकी 2 अंक कौन से हैं, वो हैं 75
अब देखिए 75 किस स्क्वायर के बीच में है। देखिएगा आपको पता होगा कि 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81, यानी कि 8 और 9 के बीच में है। हमें आपको छोटा लेना है तो छोटा लेने की आपने 8 ले लिया। अब अगला 3 आएगा या 7 आएगा, इसको चेक करने के लिए चेक कीजिएगा जो 75 है वो किसके पास है, 64 के या 81 के, किसके पास है, जो आपको पता लगेगा जो ये 81 के पास ज़्यादा है क्योंकि इससे 6 कम है। तो यानी कि हमें बड़ा वाला लेना है। तो बड़ा वाला कौन सा आ जाएगा, आपका हो जाएगा ये, यानी कि 75 का जो स्क्वायर रूट निकला है वो निकला है 87। यानी देखा आपने साथियों कितनी आसानी से हम बहुत छोटे से तरीके से इनको निकाल सकते हैं। तो चलिएगा अब आगे देखते हैं। साथियों अब हम थोड़ा सा बड़े नंबर लेते हैं, यानी कि अब देखिएगा 12,544 का स्क्वायर रूट निकालना है हमको उसी तरीके से जिससे हमने अभी निकाला था। अब देखिए आप इसको लिख लीजिए, इसका इकाई का अंक 4 है, यानी कि इसके स्क्वायर रूट के इकाई का अंक 4 है। इसका मतलब इसका इकाई स्क्वायर रूट के इकाई का अंक या तो होगा 2 या फिर होगा 8। अब देखते हैं दो अंकों को छोड़कर बाकियों का। ये क्या है, ये 125 किस किस के स्क्वायर के बीच है, ये 11 का स्क्वायर 121 होता है और 12 का 144 होता है, यानी कि ये 11 और 12 के बीच में है। तो छोटी संख्या 11 को हम ले लेते हैं, लेकिन इसके बाद 2 आएगा या 8 आएगा, इसको चेक करने के लिए चेक कीजिए आपका 125 किसके पास है, 121 के पास ज़्यादा है 144 के पास ज़्यादा है। तो आपको पता लगेगा कि ये 121 से 4 अधिक है, यानी 121 के पास है। तो इसलिए हम छोटे वाला यानी कि 2 को लेंगे। आपका ये हो जाएगा 112। साथियों इस तरीके से आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आपको हमारी ट्रिक कैसी लगी जानकर ये बताइएगा और कमेंट कीजिएगा। और साथियों मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आपको 30 तक स्क्वायर को हमेशा याद रखना चाहिए। लेकिन यदि आप 50 तक स्क्वायर को याद रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसी लीजिए तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो 50 तक हो सके आप याद कर लीजिए, कम से कम 30 तक आपको याद करनी है। तो ओके, बाय बाय, टाटा।